रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में और इसके अलावा फूड वेब के बारे में, फायर मेड ऑफ नंबर, फायर मेड ऑफ बायोमास, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं फूड चेन की तरफ कि फ़ूड चेन क्या है। तो बेटा याद रखिए, फूड चेन हमारे पास सीक्वेंस होता है, comprises of sequence of consumption through which energy and nutrients are taken in and used of. Simply, a food chain is defined as a process of eating and being eaten. Food chain eating and being eaten का एक प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर एक एनिमल जो है वो प्लांट लेते हैं, फिर दूसरा एनिमल आता है वो वही एनिमल लेता है, फिर तीसरा आता है वो द थर्ड वन लेते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड फूड चेन। यहाँ पर अगर आप देखिए तो अगर हमारे पास एक ग्रास हापर हैं, एक इंसेक्ट हैं, ग्रासेस हैं, तो ग्रास हापर आते हैं, वो ग्रासेस पर फीडिंग करते हैं, उनसे खुराक लेते हैं। फिर रेट या माइसेस आते हैं, वो ग्रास हापर पर फीडिंग करते हैं। फिर स्नेक आते हैं, वो रेट्स या माइसेस पर फीडिंग करते हैं। फिर ईगल्स आते हैं, वो स्नेक्स पर फीडिंग करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फूड चेन, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पर फीडिंग करता है, द थर्ड वन आता है, वो इसी जो दूसरा वन है इसी पर फीडिंग करता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा मेरीन इकोसिस्टम में अल्जी मौजूद होता है, तो जू प्लांक्टन आते हैं, वो अल्जी पर फीडिंग करते हैं। फिर स्मॉल फिशेस आते हैं, वो जू प्लांक्टन पर फीडिंग करते हैं। लार्ज फिशेस आते हैं, वो स्मॉल फिशेस पर फीडिंग करते हैं। और व्हील्स जो बड़े बड़े फिशेस आते हैं, वो उन्हीं लार्ज फिशेस पर फीडिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ऑल फूड चेन बीइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक होता है। मीन दैट के प्लांट से या उन्हीं ऑर्गेनिज्म से शुरू हो जाता है जो ऑटोट्रॉपिक हैं, जो अपना खुराक तैयार करते हैं, और कंज्यूमर्स के ऊपर एंड हो जाता है। द मेजर फीडिंग लेवल आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। जो मेजर फीडिंग लेवल हैं, बड़ा लेवल्स होता है, वो ट्रॉपिक लेवल्स कहलाता है। इनमें प्रोड्यूसर जो होते हैं यानी प्लांट, साइनोबैक्टीरिया और अल्जी, ये बिलोंग करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से। प्राइमरी कंज्यूमर फॉर्म द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो कंज्यूमर फॉर फीडिंग करते हैं, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि वही एग्जांपल जो पहले हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की, द लास्ट वन को अगर आप देखिए तो बिल्कुल लास्ट पर जो है आप ग्रासेस देख सकते हैं। तो ग्रास हापर आते हैं, वो फीडिंग करते हैं ग्रासेस पर। फिर फ्रॉग्स आता है, वो ग्रास हापर को खाते हैं। फाइतान यानी स्नेक आते हैं, वो फ्रॉग को खाते हैं। ईगल आते हैं, वो स्नेक को खाते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। इससे ऊपर आप कैरेट, रेबिट आती है, कैरेट पर फीडिंग करती हैं। पोक्स आता है, रेबिट लेता है। लायन आता है, वो पोक्स लेता है। एंड जो थ्री इसमें होते हैं, इसमें कॉर्न है, तो रेट आता है, कॉर्न का आता है। ओल आता है, वो रेट लेता है। तो सिंपली ये हमारे पास कहलाता है फूड चेन। इसके बरक्स हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है फूड वेब। तो चेन में हमारे पास एक लीनियर सीक्वेंस होता है, पर वेब जो है हमारे पास ये एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। इसमें हमारे पास सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह आप फूड वेब में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अल्जी हैं, तो अल्जी के ऊपर जो है एक एनिमल भी फीड करेगा, दूसरा भी फीड करेगा, इसके अलावा तीसरा भी फीड कर सकता है। या एक लेवल के जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उस पर दो या दो से ज़्यादा कंज्यूमर जो है वो फीडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप वाटर वीट को देख सकते हैं, तो ये जो फ्रान होता है, ये भी वाटर वीट को खाता है। इसके अलावा ये जो कार्प होता है, फिश, ये भी वाटर वीट को लेता है। इसके अलावा जो फ्लाई होती है, ये भी वाटर वीट को लेता है। और जो स्लग होता है, ये भी वाटर वीट को लेता है। तो प्रोड्यूसर हमारे पास एक है और कंज्यूमर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा अगर आप यहाँ पर देखिए, ये तो जो ट्राउट होता है यहाँ पर, तो जो ट्राउट होता है ये फ्रान पर भी फीडिंग करते हैं। ये ट्राउट जो होता है ये कार्प पर भी फीडिंग करते हैं। इसके अलावा जो किंग फिशर हैं,
वो ट्राउट पर भी फीडिंग करता है, वो कार्प पर भी फीडिंग करता है। इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई है, तो ड्रैगन फ्लाई स्प्लाई पर भी फीडिंग करता है। इसके अलावा जो टर्टल्स हैं, इसके अलावा जो स्नेक्स हैं, तो ये कंप्लीट एक वेब के फॉर्म में होता है, एक नेटवर्क के फॉर्म में होता है। कुछ हमारे पास प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हैं, कुछ सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है, कुछ फोर्थ कंज्यूमर है, जिस तरह आप यहाँ साइंस से देख सकते हैं। तो फूड वेब जो होता है इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक नेटवर्क के फॉर्म में मौजूद होता है, एक सिंपल सीक्वेंस यानी फूड चेन की तरह सिंपल सीक्वेंस में नहीं होता। मतलब इसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक कंज्यूमर, दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं उसी पर फीडिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक में आते हैं एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हमारे पास जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है, यानी जो पहला ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर का, फिर दूसरा हमारे पास कंज्यूमर का है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो एनर्जी बेटा याद रखिए कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। व्हेन प्रोड्यूसर कैप्चर एनर्जी, जब मोस्टली प्लांट एनर्जी को कैप्चर करते हैं सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू, a small percentage of it and to their biomass while the rest is used in metabolic process and also is lost। तो जब प्लांट एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, इस पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो बहुत कम ये एनर्जी जो है उस एनर्जी की वजह से बायोमास बन जाता है, बाकी एनर्जी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में या हीट की शक्ल में लॉस हो जाती है। दोबारा जब दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है वो प्लांट लेता है, तो इसी टोटल एनर्जी से वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अपने बायोमास इसके ऊपर बनाता है, यानी बॉडी का कुछ हिस्सा बनाता है, वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है, और ज़्यादातर हिस्सा मेटाबॉलिक प्रोसेस या हीट की शक्ल में लॉस होता है। तो बेटा आपको याद रखना है, जब हम एक एनर्जी लेवल से जाते हैं दूसरा एनर्जी लेवल में, तो असल में क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूसर में होगा, फिर उससे कम एनर्जी हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर में होगा, फिर उससे कम एनर्जी टर्शरी कंज्यूमर में होगा, सेकेंडरी और फिर टर्शरी में। मिसाल के तौर पर हमारे पास रेबिट 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी प्लांट से लेती है, तो वो तकरीबन उससे 100 किलो कैलोरीज जो हैं वो अपने टिश्यू बनाने में वो यानी वो स्टोर करती हैं, बाकी जो है वो ज़ाया होती है उसके बॉडी से। तो अगर एक पॉक्स आती हैं, वो रेबिट को खाता है, तो वो तकरीबन सिर्फ 10 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो इसी तमाम रेबिट की एनर्जी की वजह से, वो बायोमास की वजह से बनाता है, बाकी ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे में आती हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, इसके बाद उसमें कम होगा, सेकेंडरी में उससे कम होगा, टर्शरी में उससे कम होगा। ठीक है, फायरामिड ऑफ बायोमास की तरफ आते हैं कि फायरामिड ऑफ बायोमास क्या चीज़ है। द फायरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोमास यानी टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम ऑर्गेनिज्म में जितना ऑर्गेनिक या लिविंग मैटर हैं उनको क्या कहलाता है, फायरामिड ऑफ बायोमास। बिकॉज बायोमास इज लास्ट इन द ट्रांसफर फ्राम वन लेवल टू अनदर। जब एक लेवल से दूसरे में हम आते हैं तो बायोमास ग्रेजुअली लॉस हो जाता है, यानी वो कम हो जाता है, और जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें बायोमास जो है वो प्रीवियस वन से थोड़ा कम होता है। तो मिसाल के तौर पर बेटे यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास सबसे पहला प्रोड्यूसर हैं, ये सबसे बड़ा लेवल है बायोमास का। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है बायोमास 809। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल में आते हैं यहाँ पर हमारे पास 37 मौजूद है। फिर जब इससे सेकेंडरी लेवल में आते हैं 11, और फिर इसके अलावा टर्शरी लेवल में आते हैं तो 1.5। तो नीचे 809 है, ऊपर 1.5 है। तो मीन दैट कि हम एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे में जाते हैं तो बायोमास या फायरामिड ऑफ बायोमास या बायोमास का हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, जिस तरह एनर्जी डिक्रीज होते हैं।
तीसरा आते हैं pyramid of number. It represents the number of organisms at each trophic level in ecosystem. इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं pyramid ऑफ नंबर के ऊपर, या इसी के थ्रू हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि pyramid ऑफ नंबर में भी जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में आते हैं, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्राइमरी pyramid ऑफ नंबर हैं वो प्रोड्यूसर का है, प्लांट का 15 लेग्स। इसके बाद जब हम pyramid ऑफ नंबर में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ, वो कितना है 5000। फिर इसके बाद जब आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की या टर्शरी कंज्यूमर की तरफ 50। तो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू टॉप या फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या सिंपली वी कैन से दैट जब आप प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल से pyramid ऑफ नंबर के सेंस में आप जाते हैं, तो जितना आप ट्रॉपिक लेवल को चेंज करेंगे उतना आपके साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में कम आएंगे। तो एक इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉपिक लेवल में हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं ये हम रिप्रेजेंट करते हैं pyramid ऑफ नंबर की मदद से। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज के क्लास में आपके लिए असाइनमेंट क्या होगा, द लास्ट टॉपिक होगा राइट एंड मेमोराइज pyramid ऑफ नंबर। ये क्या चीज़ है, इसी पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, कौन से लेवल में सबसे कम ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ये आपको राइट करना है और मेमोराइज करना है। इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी होगा। फर्दर इस टॉपिक को कमिंग क्लास में प्रोसीड करेंगे।